कंपैरिजन। मेरे पास ये है लेकिन उसके पास तो वो है। मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन उसके पास तो मर्सिडीज गाड़ी है। मेरे पास एक बाइक है लेकिन उसके पास तो रॉयल एनफील्ड है। मित्रों, सचमुच तो हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो हमें शायद सुखी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कंपैरिजन में से जो दुख उत्पन्न होता है वो शायद हम कभी दूर नहीं कर सकते। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए या तो उसके पास कितनी भी सारी वस्तुएं या तो संपत्ति आ जाए, अगर वो किसी के साथ अपनी कंपैरिजन करना बंद नहीं करेगा तो उसके लोभ और तृष्णाओं का अंत नहीं होगा। लोभ और तृष्णाएं कभी भी संतोष का आनंद नहीं लेने देती। और बड़ी बात यह है कि जो उसके पास है वो उसको भी खो बैठता है, और जो नहीं है उसके लिए पूरा जीवन प्रयत्नशील रहकर जीवन के अमूल्य समय को गवा बैठता है। कंपैरिजन दुखी और सुखी दोनों होने की चाबी है। सुखी होना है तो कैसी कंपैरिजन करें? अरे उस व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा और भलाई का काम किया है तो मैं भी उसके जैसा भलाई और अच्छा काम करूं। ये कंपैरिजन हमें सुखी कर सकती है। उस व्यक्ति की भाषा कितनी अच्छी है, वो हर एक व्यक्ति के साथ मृदु और रुजु भाषा में ही बात करते हैं, तो मैं भी ऐसा करने का प्रयत्न करूं। ये कंपैरिजन शायद आपको सुखी कर सकती है। वो व्यक्ति तो रोज 1 घंटे भगवान का नाम जाप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं नहीं करता हूं। ये कंपैरिजन शायद हमें सुखी कर सकती है। लेकिन उस व्यक्ति के पास कितना बड़ा बंगला है, उसके पास 6 BHK बंगला है और मेरा बंगला तो सिर्फ 3 BHK है। ये कंपैरिजन करके हम अपने जीवन में दुख के बीज बो रहे हैं। उस व्यक्ति के पास सबसे महंगी गाड़ी है और मेरे पास तो एकदम सामान्य गाड़ी है। ये सोच के हम अपने जीवन में दुख के बीज बो रहे हैं। उस व्यक्ति के पास पहनने के लिए 100 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे पास तो सिर्फ 80 ही है। तो ऐसा तो कितना हम रोज रोज सोचते हैं। क्या हम ये कंपैरिजन बंद नहीं कर सकते? हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने गुणों की कंपैरिजन ज्यादा गुणी व्यक्ति से करें और अपने दुखों की कंपैरिजन या तो हमारे पास जितना उपलब्ध है उसकी कंपैरिजन उससे करें कि जिसके पास हमसे कम उपलब्ध है या तो हमसे ज्यादा दुखी है। उसको देखकर हमें लगेगा कि भगवान ने हमें कितना दिया है। मित्रों, एक अल हसीस नामक व्यक्ति था, बहुत समय पहले की बात है। सुखी था, गरीब था लेकिन सुखी था। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। सुखी का समानार्थी शब्द श्रीमंत नहीं होता है और गरीब का समानार्थी शब्द दुखी नहीं होता है। गरीब व्यक्ति भी सुखी हो सकता है और श्रीमंत व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, अल हसीस नामक एक व्यक्ति था जो गरीब था लेकिन सुखी था। उसका अपना एक खेत था और वो उसमें जो भी उगाकर अपना पेट भरता था। मित्रों, सुखी जीवन जीने वाले उस व्यक्ति के जीवन में एक और व्यक्ति का प्रवेश हुआ। कोई अनजान व्यक्ति उससे मिले और उसको बताया कि तूने जीवन में क्या किया है, तुम्हारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, संभावनाएं हैं, और ये जो संभावनाएं हैं वो अगर तुम और कमाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है तुम बहुत धनी बन सकते हो। आज तक जो गरीब व्यक्ति सुखी था उसके जीवन में एक व्यक्ति के आने से
बरोबरी और कंपैरिजन की भावना का प्रवेश हुआ। उसके जीवन में जो था उससे वो आनंदित रहता था, ज्यादा की उसको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसे विचार बीज बोए गए कि उसके जीवन में लोभ का जन्म हुआ। उस व्यक्ति ने अपना खेत बेचकर, जो भी थोड़ी जमीन थी वो बेचकर कुछ ढूंढना शुरू किया कि मुझे और धन मिल जाए, मैं कुछ ज्यादा सुखी हो जाऊं, मैं कुछ और प्रयास करता हूं। बहुत समय बाद वो अनजान व्यक्ति वापस उस कुटिया में आया और पूछा कि ये व्यक्ति कहां है अभी। तब उस कुटिया में कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा था। उसने कहा कि ये जो अल हसीस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कुटिया और ये खेत तो बहुत समय पहले ही बेच दिया था और सब बेच के वो तो निकल पड़े थे। और मुझे जानने को मिला है कि उनकी आर्थिक हालत इससे भी खराब हो गई थी और वो बहुत दरिद्र अवस्था में, शरीर और मन की भी दरिद्र अवस्था में रहकर गुजर गए हैं, बहुत दुखी अवस्था में गुजर गए हैं। वो अनजान व्यक्ति जिसने उनके मन में लोभ के बीज बोए थे वो तो वहां से चले गए। उनके लिए तो ये एकमात्र जानकारी थी व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं है, या तो किस हालत में। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति ने जो कंपैरिजन उसके मन में भरी थी, उसके कारण उस व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो गया। इस बात में नया क्या है, आप ये कहेंगे। मित्रों, मैं आपको उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ये अल हसीस उस व्यक्ति का नाम है जिसके खेत में से बाद में कोहिनूर हीरा मिला था। वो व्यक्ति जिसका खेत बाद में खान काम के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, वहां से कोहिनूर हीरा मिला था। उस व्यक्ति ने अपने पास जो था वो तो खो ही दिया और कुछ अलग हासिल न कर पाया लोभ की वजह से। ये बात हमें समझाती है कि अगर हमारे पास इतनी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में पर्याप्त है, तो हमें ज्यादा लोभ नहीं रखना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम मेहनत न करें, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम प्रगति के बारे में न सोचें, लेकिन इसका ये अर्थ है कि हम लोभ को ही अपने जीवन का मुख्य अंग न बना दें और ऐसा कार्य न करें कि जिससे हमारे पास जो है वो भी हम खो बैठे। कोहिनूर हीरा शायद उसका हो सकता था, या तो उसके वंशजों का हो सकता था। वो व्यक्ति अत्यंत दरिद्र अवस्था में गुजर गया। ये बात बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, लोभ से संपत्ति तो शायद ज्यादा इकट्ठी हो सकती है, लेकिन लोभ से सुख घटता है। लोभ से बंगले तो ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन लोभ से आराम की बातें घट सकती है। अगर जीवन में कुछ भी त्यागना है तो हम लोभ को त्याग दें। मैं फिर से कहता हूं, पुरुषार्थ और मेहनत तो हमें करनी ही है, लेकिन इस तरह से नहीं कि जो हमारे जीवन के मूल्यवान समय को ऐसे ही नष्ट कर दे और जीवन के अंत में हमारे पास कुछ ना आए। सोचे समझे बगैर लोभ को समर्पित हमारा जीवन दुख की गर्ता में हमेशा के लिए गर्क न हो जाए, ये हमें देखना है।